एक महीने में एक दिन ऐसा आता है जिसे हम अमावस्या कहते हैं। और इस अमावस्या को पितृ कार्य भी होते हैं और देव कार्य भी होते हैं। दोनों ही कार्य यदि अमावस्या को किए जाएं तो पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और देव भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यूं तो हम हर अमावस्या को अपने हिसाब से अमावस्या मनाते हैं, तो ये अपनी अलग अलग जगह की अलग अलग परिपाटी है। वैसे अमावस्या के बारे में मैंने जो बताया वो पहले अपने पितरों के लिए, कि जिसमें अपने गौ माता के लिए 2 रोटियां और जो भी बनाते हैं मिष्ठान, वह सर्वप्रथम निकाला जाता है। पहले दीपक जलाकर भोग लगाया जाता है उसमें से, और उसी को फिर गौ माता को खिलाया जाता है। ये तो हर अमावस्या का एक साधारण प्रयोग है जिससे कि पितृदेव प्रसन्न होते हैं। अब इस समय पर मार्गशीर्ष महीने की यह जो अमावस्या गुरुवार को 20 नवंबर को आ रही है, अब मैं उसके बारे में एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा जिससे कि पितृदेव भी प्रसन्न होंगे और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न होंगे। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या है, ये कृष्ण भगवान को भी समर्पित है। इससे भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों ही प्रसन्न होते हैं। और यह चंद्रदेव को भी समर्पित है। इस दिन यदि चंद्रमा का भी कोई उपाय किया जाए या चंद्र के मंत्रों के जप किए जाएं, तो चंद्रदेव की भी पूर्ण कृपा आती है। पर मैं बात करूंगा अपने पितरों की। ऐसा क्या करें कि हमारे पितृदेव इस अमावस्या को अत्यधिक प्रसन्न हो और हम पर कृपा दृष्टि बरसाने लगे। दोस्तों, यदि कृष्ण भगवान की आपके पास फोटो है और आपके पास में छोटा चंदा है, चंदा होता है ये मोर की छोटी पांख होती है जो चांदनुमा होता है, जिसमें आगे चांद होता है गोल गोल, उसे चंदा कहा जाता है। बस दोस्तों, इन 2 चीजों की आवश्यकता होगी और भगवान श्री कृष्ण और पितृदेव आप पर अत्यधिक कृपा बरसाएंगे इस प्रयोग के द्वारा। करना क्या है आपने दोस्तों? नहा धो करके और आपने पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है और सामने पट्टे या चौकी पर, और यदि नहीं तो अपना अगर पूजा स्थान है तो पूजा स्थान के ही सामने बैठ जाएं और उसी में अपने सामने भगवान श्री कृष्ण की कोई भी तस्वीर रखें। अब आप कहेंगे कि छोटी या बड़ी, चाहे बाल स्वरूप में हो चाहे बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके पास में है तो यह उपाय करना अत्यधिक कारगर रहेगा। बस दोस्तों, आपके पास में जो चंदा है, उस चंदे के ऊपर अब आपने हल्दी का एक टीका लगा देना है।
पिसी हुई हल्दी में जरा सा पानी मिलाएं और उस चंदे पर अपना टीका लगा दें। और टीका लगाने के बाद कृष्ण भगवान की फोटो के पीछे लगा दें। छोटा चंदा हो या बड़ा हो, नीचे की तरफ उसका भाग रहेगा मोटा वाला, और चंदे जो दिखाई दे वो ऊपर तक रहेगा, ऊपर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कौन सी साइड में लगाएं कि वो ऊपर दिखाई दे। किसी भी साइड में लगा दें दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस उपाय में बस आपने ये मोर का चंद्रा भगवान श्री कृष्ण की फोटो के पीछे लगा देना है। और अब आपने दोस्तों इन मंत्रों के जप करने हैं। कम से कम 5 मिनट करें। आराम आराम से करें, इत्मीनान के साथ करें। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की और पितृदेवों की आपको भरपूर कृपा प्राप्त होगी। अब जब आपने चंदा के ऊपर हल्दी का टीका लगा दिया, तो अब हल्दी का एक टीका अपने मस्तक पर भी लगा लें और इन मंत्रों का जिस तरीके से मैं बताता हूं उस तरीके से ही जप करना है। पितृदेवाय प्रसन्नार्थे श्रीकृष्णाय वयं नमामहे। पितृदेवाय प्रसन्नार्थे श्रीकृष्णाय वयं नमामहे। दोस्तों मैंने 2 बार बोल के दिखाया है ताकि आप इसका अंदाजा समझ जाएं कि किस तरीके से आपको बोलना है। आप कम से कम 5 मिनट करें। भगवान श्री कृष्ण की वह कृपा आएगी कि उनकी कृपा तो आएगी ही आएगी और आपके पितृदेवों की भी भरपूर कृपा आने लगेगी। और दोस्तों एक ही दिन का प्रयोग है। सुबह के समय पे यह 20 तारीख गुरुवार 20 नवंबर को करना है। सुबह के समय उस दिन 12:16 तक दोपहर तक अमावस्या रहेगी। तब आपने ये इससे पहले इस प्रयोग को कर लेना है। दोस्तों यदि आप इस प्रयोग को समझ गए तो करके इसका फायदा उठाएं। अब आप पूछेंगे कि ये चंदा इसके पीछे कब तक रहेगा, कब तक रहने दो, लगा रहने दो। पूजा स्थान में भगवान श्री कृष्ण के पीछे लगा हुआ चंदा और भी अत्यधिक फल देता है और हमेशा देता है। दोस्तों अच्छा लगता है तो करें। एक काम जरूर करें, जो प्रेमी हमारे नए इस वीडियो को देखते हैं वे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें और उसके बाद आल लिखा है तो आल को दबा दें। वीडियो को लाइक कर लें। इतना सा ही तो है। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।